सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने शरद की रात्रि में योगाय संयोगाय या माया कृपा योग माया का आश्रय लिया और योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने शरद की रात्रि में गोपियों से मिलने का, गोपियों से रमण करने का विचार बनाया। रंतुम रमण करने का विचार बनाया। कब? बोले शरद की रात्रि में। बोले भैया पूर्णिमा की रात्रि तो वैसे ही बड़ी सुंदर होती है, पर शरद की रात्रि का तो कहना ही क्या है। सुखदेव बाबा कहते हैं कैसी रात्रि है? बोले शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिकादिक पुष्पों से सुसज्जित रात्रि है। और ऐसी पावन शरद की रात्रि में आज मेरे गोविंद के मन में गोपियों से रमण करने का, गोपियों से विहार करने का मन बना। वैसे तो भगवान को श्रुतियों ने परमात्मा को शास्त्रों में अमना कहा, बिना मन का, पर आज जब भगवान ने गोपियों के साथ रमण करने का, रास विहार करने का मन बनाया, तो मन बनाया शब्द का प्रयोग किया। एक मनश्चक्र का निर्माण ठाकुर जी ने किया और उसमें गोपियों के साथ रास विहार करने का मन बनाया है। शरद की रात्रि में आज मेरे गोविंद भगवान बड़े भाव से विराजमान है। और सुखदेव बाबा भगवान शब्द का प्रयोग करके संकेत दे रहे हैं कि सुनो, ये रास विहार करने वाला, गोपियों के साथ नाचने वाला को कोई गैया चराने वाला गमार ग्वालिया मत समझ लेना। ये साक्षात भगवान है। भगवान शब्द का प्रयोग करके सुखदेव जी महाराज बताना चाह रहे हैं कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात भगवान है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने गोपियों के साथ रमण करने का, विहार करने का मन बनाया है। भगवान शब्द का प्रयोग करके सुखदेव बाबा बता रहे हैं कि परीक्षित ये कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात भगवान है जो सारी गोपियों के साथ रास विहार करने विराजमान है। आज मेरे गोविंद ने सारी गोपियों के साथ रास विहार करने के लिए मन बना करके, वन में आकर के, नितांत में शांत एकांत में बैठ करके वेणु का निनाद किया है। इतनी सुंदर वेणु आज मेरे गोविंद बजा रहे हैं कि क्या कहें। भागवत में भगवान ने दो प्रकार की वंशी बजाई। पहले वेणु गीत में वंशी बजाई तो संसार में जितने भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी तालाब थे, सबके पास ये वंशी का स्वर गया। कलकल कल्लोल करती हुई कमनी कालिंदी के पास जब ये वंशी का स्वर जाता है तो प्रवाहित यमुना भी स्थिर हो जाती है। और जो बड़े बड़े गोवर्धन आदि के बड़े बड़े विशाल पर्वत खंड हैं, वह भगवान की वंशी को सुनकर के पिघल जाते हैं। पाषाणाद्रे है द्रवत्वम यामुनायाः काठिन्यत्वम। पहले जब वंशी बजाई तो सुखदेव बाबा कह रहे हैं सर्वभूत मनोहरम। सबके कानों में ये वंशी गई परीक्षित। पर आज जब महाराष्ट्र में मेरे गोविंद ने वंशी का निनाद किया है तो सबके कानों में ये वंशी नहीं गई। तो किसके कान में गई? बोले भैया जो भगवान की कथा को सुनने का अधिकारी है, जो इस रास में प्रवेश करने का अधिकारी है, केवल उनके ही कानों में ये वंशी गई है।
जगौ कलौ वाम दृशा मनोहरम। आज भगवान ने इतनी सुंदर वंशी बजाई कि जितनी गोपियां थी सबके कानों में ये वंशी का स्वर आ गया। नितांत में शांत एकांत में बैठ करके मेरे कांत ने आज वेणु का निनाद करना प्रारंभ किया। और ध्यान देना, ये वंशी कौन है? ये वंशी कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान शिव है। वंशस्तु भगवान शिव है। वंशी शब्द का उल्टा करो तो क्या होगा? वंशी शब्द का उल्टा करो शिवा। मानो साक्षात भगवान भोलेनाथ ही आज भगवान गोविंद के अधरामृतों का पान करने हेतु पधारे हो। और मानो भगवान कहना चाहते हैं, भोलेनाथ मैं आपके द्वारा सारे संसार में इस वंशी का निनाद कर रहा हूं, और जो भी मेरे रास का अधिकारी होगा उसके कानों में इस स्वर को पहुंचा करके आप उसे मेरे पास बुला लो। आज भगवान ने इतनी सुंदर वंशी बजाई कि क्या कहे। सुखदेव बाबा भागवत में वर्णन कर रहे हैं कि आज भगवान ने वंशी बजा करके एक मानो गीत गाया हो, और गीत गा करके गोपियों को भगवान ने बुलाया हो। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मान। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मान। आजग मुरन्यो न्यवलक्षितोद्यम इतनी सुंदर वंशी का निनाद मेरे गोविंद ने किया, इतनी सुंदर वंशी बजाई कि वंशी की तान गोपियों के पड़ी कान और भूल गई समस्त भान। जो गोपी जिस स्थिति में जहां पर है, जो काम कर रही है, सारी स्थिति को भूल करके, अपने शरीर की सुध को भूल करके आज माधव की वंशी को सुन करके दीवानी हो गई है। क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इसका ध्यान नहीं है गोपियों को। देह की सुध नहीं। जो गोपी जिस स्थिति में जहां विराजमान है, आज माधव की वंशी को सुनकर के भाग रही हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित आज गोपियों को पता नहीं कि हम क्या कर रही हैं, कहां हैं, कैसे जा रही हैं। बस गोपियों तो माधव की वंशी को जैसे ही सुना भाग पड़ी है। को जड़ को चैतन्य न जानत कछु विरही जन। आज गोपियों को कुछ भी ध्यान नहीं है, चली जा रही है। माधव की वंशी जो ही पड़ी कान भूल गई समस्त भान। इतनी सुंदर वंशी मेरे गोविंद ने बजाई कि क्या कहें। सुखदेव बाबा ने गोपियों के अलग अलग दशाओं का वर्णन भागवत में किया है। लिम्पन्त्या प्रम्रजन्तोन्य अंजन्त्याकाशलोचने व्यस्तस्त्रवस्त्राभरणा काशिद कृष्णान्तिकं ययो। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, जो गोपी जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में भाग करके माधव के पास आ रही हैं।
एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, पर जैसे ही माधव की वंशी कानों में पड़ी तो एक आंख में काजल लगाया और दूसरी आंख में बिना काजल लगाए ही दौड़ी चली जा रही है। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी परीक्षित, जैसे ही माधव की वंशी कानों में पड़ी तो ऊपर के वस्त्र नीचे, नीचे के वस्त्र ऊपर धारण करके ही अस्त व्यस्त वस्त्र पहन करके भाग रही है। एक गोपी के कानों में वंशी पड़ी तो स्वर्णाभूषण पहन रही थी, तो नाक की नथ कान में और कान की नाक में पहन करके माधव के पास दौड़ी जा रही है। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन करा रही थी, पर जैसे ही कानों में माधव की वंशी पड़ी तो हाथ में ही परसते परसते हाथ में ही चम्मच लेकर के माधव के पास दौड़ रही है। परीक्षित, आज गोपियों को ध्यान नहीं है कि वो क्या कर रही हैं, कहां कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, बस उन्हें तो माधव की वंशी को सुनकर के भागी जा रही हैं। देह की कोई सुध नहीं गोपियों को। सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित एक गोपी के साथ तो ऐसा हुआ कि वो दौड़ी दौड़ी माधव की वंशी को सुनकर के जा रही थी। अचानक उसके पतिदेव ने देखा कि माधव की वंशी को सुनकर के कहीं जा रही है, तो उसके पतिदेव ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा करके कहा, तू कहीं नहीं जाएगी, चल चुपचाप कमरे में बैठ। पर इसका मन तो माधव के चरणों में लगा हुआ था। मन में विचार कर रही है, माधव स्वयं बंशी बजा करके मुझे बुला रहे हैं और मैं नहीं जाऊं। सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित, इस गोपी में इतना सामर्थ्य था कि शरीर को तो वहीं छोड़ा और इसकी आत्मा ही उस शरीर से निकल करके आज माधव के पास चली आई है। परीक्षित ने पूछा, महाराज इन गोपियों में इतना सामर्थ्य कहां से आ गया? ये गोपियां की आत्मा ही निकल करके भगवान के पास चली गई। सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये बड़े बड़े पूर्व जन्म के बड़े बड़े महात्मा हैं, जिन्होंने भगवान की कृपा को पाने के लिए, भगवान के रस का रसास्वादन करने के लिए आज गोपी बनकर के ब्रजमंडल में अवतार लिए हैं। जब हमारे राम प्रभु दंडकारण्य में पधारे तो बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, सरकार, हमें आपके रस का रसास्वादन करने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा? तब भगवान ने इन महात्माओं को आशीर्वाद दिया था कि चिंता मत करो, दूसरे जन्म में द्वापर युग में हम कृष्ण अवतार लेंगे, तब तुम सारे महात्मा गोपी बनकर के अवतार लेना। तो ये कोई ऐसे वैसे संत नहीं है। दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, बड़े बड़े महात्मा हैं जो आज भगवान के रस का रसास्वादन करने के लिए ब्रजमंडल में अवतार लिए हैं। तो परीक्षित ही कोई साधारण गोपियां नहीं, ये साक्षात भगवान पूर्व जन्म के बड़े बड़े महात्मा हैं जो भगवान के रस का रसास्वादन करने के लिए आए हैं। परीक्षित, उस गोपी की स्थिति ऐसी हो गई कि उसकी आत्मा ही निकल करके आज भगवान के पास पहुंच गई है। सारी गोपियां ने अपनी सुध बिसरा करके, ना बदनामी की चिंता, ना घर की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना पति की चिंता, सारे संसार को छोड़ करके आज माधव के पास दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। अब तो बदनाम भई सारे ब्रज मंडल में, लाज गुरु लोगन की खो गई सो खो गई। ननद जेठानी सतरानी इतरानी रही, बाले बलबीर कहे सो गई सो सो गई। और सावरी सलोनी छवि कैसे बिसराए जाएं, क्योंकि दासी श्याम प्यारे की हो गई सो हो गई। दासी श्याम प्यारे की हो गई सो हो गई। आज सारी लोक लाज को त्याग करके गोपियां माधव की शरण में आ गई हैं। जैसे ही सारी गोपियों को रात्रि में भगवान ने आते देखा, भगवान प्रसन्न हो गए। वंशी बजा करके भगवान ने गोपियों को बुलाया
और शरद की रात्रि में घने जंगल में भगवान आज बंशी बजा करके गोपियों को बुला रहे हैं, और जैसे ही सारी गोपियां आ रही हैं आज भगवान प्रसन्न है। पर आज गोपियों को ध्यान नहीं हम क्या कर रही हैं, हम कहां जा रही हैं, वो तो माधव की वंशी को सुनकर के सीधे वन की ओर चली जा रही। प्रायः माताओं की आदत होती है कि कहीं जाती हैं तो 4-5 माताओं को इकट्ठी करके जाती है। चलो भैया भागवत हो रही है वृंदावन में, तुम चल रही हो, चलो हम भी चलती हैं, साथ में लेके जाती। अकेली आने की आदत नहीं है माताओं की, किसी ना किसी को साथ में लेकर के आएंगी। पर आज जब गोपियां माधव की वंशी को कान में सुनी तो किसी गोपी ने किसी से पूछा नहीं कि तुम जा रही हो कि नहीं, तुम चल रही हो कि नहीं। गोपियां तो अकेले ही माधव की वंशी को सुनकर के निकल पड़ी हैं। जैसे ही गोविंद ने आते गोपियों को देखा, सारी गोपियां माधव के सामने आई, तो गोविंद ने सबसे पहले सारी गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमन कारण। भो महाभागा स्वागतम। अरे वाह वाह गोपियों, महाभाग गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। जैसे ही भगवान ने सारी गोपियों के स्वागत किया तो सारी गोपियां प्रसन्न हो गईं। अरे देखो तो सही, वंशी बजा करके हमें बुला रहे हैं और कितने भाव से हमारा स्वागत कर रहे हैं। परंतु दूसरा प्रश्न भगवान ने इतना गजब का कर दिया कि सारी गोपियों का मुंह उदास हो गया। क्या कह रहे हैं? प्रियम किम करवाणि वा। आवा गोपियों, इस शरद की रात्रि में तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। परंतु क्या मैं जान सकता हूं, प्रियम किम करवाणि वा, तुम क्यों आई हो? इतना शब्द सुन के तो गोपियों के मुंह लटक गए। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। आपने पंडित जी को निमंत्रण दिया, पंडित जी 12 बजे हमारे यहाँ पर आपको भोजन प्रसाद पाने आना है। पंडित जी को निमंत्रण देकर के बुला लिया। पंडित जी 12 की जगह 12:30 बजे आपके घर भोजन प्रसाद पाने आए। आपने पहले पंडित जी को स्वागत करके बिठाला, और बिठालते ही पंडित जी से पूछो, पंडित जी आपका स्वागत है, पर क्या जान सकते हैं कैसे आना हुआ? कितना अजीब लगेगा। अरे स्वयं तुमने निमंत्रण देके पंडित जी को घर बुलाया, और जब पंडित जी आ गए तो कह रहे क्यों आए हो महाराज? तो भगवान ने भी स्वयं वंशी बजा करके गोपियों को बुलाया है, और आज जब गोपियां आ गई तो भगवान कह रहे क्यों आई हो? गोपियों ने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया। भगवान कहते बताओ गोपियों, इतनी रात्रि में तुम क्यों चली आई? समझ गया, समझ गया। शरद की रात्रि में इस चंद्रमा के दर्शन करने आई होगी। रजन नेशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। इस शरद की रात्रि में तुम चंद्रमा के चकोर का दर्शन करने के लिए आई होगी गोपियां। तो देवी, यदि तुमने शरद की रात्रि में चंद्रमा का दर्शन कर लिया तो लौट जाओ, क्योंकि इतनी रात्रि में पतिव्रता स्त्री को इस प्रकार से रात्रि में आना शोभा नहीं देता है। गोपियां तो कुछ कह ही नहीं रही हैं, मुंह लटका के खड़ी। एक गोपी बोली, ऐसी शरद की रात्रि हजारों देखी है हमने। अच्छा, फिर क्यों आई हो? बोले समझ गया। सुंदर सुंदर जो आज शरद की रात्रि में चंद्रमा की चकोर से समन्वित जो वन हैं, इन वनों का दर्शन करने आई होगी गोपियां तुम। दृष्टुम वनम कुसुमितम राकेश सररंजितम। समझ गया। गोपियां ने जो ये बात भगवान ने कही तो गोपियां कहती हैं, प्रभु ऐसे वनों के दर्शन भी हजारों बार हमने किए। अच्छा, तो फिर क्यों आई हो? ओह समझ गया, घर में पतिदेव से खटपट हो गई होगी, लड़ाई हो गई होगी, तो लड़ झगड़ के पतिदेव से मेरे पास आ गई। गोपियां कहती है हमारी पतिदेव से भी कोई खटपट नहीं हुई है, तो फिर क्यों आई हो?
अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, मुझसे मिलने आई हो। अरे गोपियों यदि मुझसे मिलना ही है तुमको तो आते जाते सुबह में जब गौचारण के लिए निकलता हूँ, शाम को जब गौचारण करके लौटता हूँ, तब आते जाते मेरा दर्शन कर लिया करो। इतनी रात्रि में तुम एक पति परायणा स्त्री घर परिवार पति को छोड़ करके मेरे पास आ गई, ये तुम्हें शोभा नहीं देता गोपियों? तुम एक पति परायणा स्त्री हो। याद रखो देवी, पति लंगड़ा हो लूला हो कैसा भी हो, पर पत्नी के लिए परमेश्वर होता है। इसीलिए तुम लौट जाओ, चली जाओ। प्रतियात ततो ग्रहान, चली जाओ गोपियां। इस प्रकार से तुम्हारा आना यहां शोभा नहीं देता। बार बार भगवान कह रहे हैं लौट जाओ चली जाओ, लौट जाओ चली जाओ, और गोपियां मुंह लटका करके माधव की बातें सुन रही। जब बार बार भगवान ने कहा लौट जाओ चली जाओ, और आज भगवान ने एक पातिव्रत धर्म, पातिव्रत स्त्री का दृष्टांत देकर के गोपियों को समझाया है। गोपियों, एक पति परायणा धर्म स्त्री का कितना धर्म होता है और पति परायणा स्त्री में कितनी शक्ति होती है तुम जानती नहीं हो। एक पतिदेव अपने घर से अपने काम से काम करके घर आए और आकर के अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गए। पतिदेव को नींद लग गई। अचानक पत्नी ने क्या देखा कि चूल्हे पर आग जल रही है और छोटा सा बच्चा चूल्हे की ओर जा रहा है, अग्नि की ओर जा रहा है। मन में विचार किया कि यदि पुत्र को बचाने जाऊंगी तो पतिदेव सोए हैं, इनकी नींद जाग जाएगी, इतनी अच्छी नींद लगी, और यदि पुत्र को नहीं बचाई तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्या करूं? मन में विचार किया यदि मेरा पातिव्रत धर्म सच्चा है तो मेरे बालक की रक्षा भगवान स्वयं करेंगे, पर मैं अपने पतिदेव की नींद को खराब नहीं कर सकती हूं। और गोपियों, उस पति परायणा स्त्री में इतना सामर्थ्य था, इतना सामर्थ्य था कि देखते देखते बच्चा जैसे ही अग्नि में प्रवेश किया कि अग्नि तो शीतल हो गई और न पतिदेव की नींद जगी ना बच्चे को कुछ हुआ। ये एक पति परायणा स्त्री के धर्म का प्रभाव है। इसलिए गोपियां, तुम पति परायणा हो, इसलिए लौट जाओ, चली जाओ। तुम्हारा इस प्रकार से रात्रि में मेरे पास आना तुम्हें शोभा नहीं देता। बार बार 10 श्लोकों में भगवान ने कहा तुम क्यों आई हो, तो 11 श्लोकों में गोपियों ने जवाब दिया हम यूं आई। गोपियां कहती हैं माधव बहुत सुन ली हमने आपकी, अब थोड़ी बहुत हमारी बात भी सुन लीजिए। और जो गोपियों ने कहा इसे भागवत में प्रणय गीत कहते हैं। गोपियां कह रही हैं प्रभु मैवं विभोरति भवान गदितुं दर्शनं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। मैवम का एक अर्थ होता है चुप हो जाओ। प्रभु जब से हम आई हैं एक ही बात सुन रही हैं, लौट जाओ चली जाओ, लौट जाओ चली जाओ। क्या लौटने के लिए ही हम यहां पर आई हैं? अरे माधव, आपने स्वयं बंसी बजा करके हमें बुलाया, और जब आज हम आ गई तो आप कह रहे हो लौट जाओ चली जाओ। प्रभु हमने तो सुना है कि आप कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जो व्यक्ति सारे संसार को छोड़ करके, सारे संसार के रिश्ते नाते को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे अपना भक्त बना लेता हूं। और आज जब हम सारे संसार को छोड़ करके तुम्हारी शरण में आ गए तो तुम कह रहे हो लौट जाओ चली जाओ। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। अरे हम जब से आई हैं एक ही बात सुन रही हैं कि हम पति परायणा है, पति परायणा है, पति परायणा है। तो जरा प्रभु हमारी एक बात का जवाब दीजिए। क्या कह रही हो गोपियों? बोले महाराज एक बात बताइए, एक पति परायणा स्त्री जो हमेशा अपने पतिदेव की सेवा करती, उसकी पूजा करती, उसके बिना ना भोजन पाती ना कुछ करती, और कुछ दिनों के लिए उसके पतिदेव विदेश की यात्रा में चले जाएं, तो वो अपने पतिदेव के बिना कैसे रहेगी महाराज? भगवान कहते हैं यदि उसको अपने पतिदेव की पूजा करनी है तो अपने पतिदेव का एक चित्र रख ले,
उसी चित्र में उनकी आरती उतारे, उसी चित्र में उनका भोग लगाए, उसी चित्र में सब करे। अच्छा ठीक है महाराज, तो ये बताइए कि जब वो अपने पतिदेव का फोटो में चित्र में पूजन करते करते अचानक 1 हफ्ते बाद पतिदेव विदेश की यात्रा से लौटे हों और दरवाजे पर पतिदेव खड़े हों और दरवाजा खटखटा रहे हों और वह अपने नकली पति की फोटो में आरती उतार रही हो, तब उसे क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं क्या करना चाहिए? उसे नकली पति फोटो वाले पति को छोड़ करके असली पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। अरे जब असली पति दरवाजे पर खड़ा है तो नकली पति की पूजा क्यों करे? गोपियां मुस्कुराती हुई बोली, सरकार बस यही हमारी बात का जवाब है। इतने दिनों से, इतने समय से हमने नकली पति की खूब पूजा करी, खूब सेवा करी, पर आज जब दरवाजे पर असली पति वंशी बजा करके हमें बुला रहे हैं तो फिर इस नकली पति के पास हम क्या रहें? आज तो हम असली पति के पास आ गए। अरे संसार के ये पति तो आज जन्म लिए कल मर जाएंगे, पर हमने तो अपने ऐसे पति को अपना पति बना लिया जिससे हमारा चुड़ला जीवन भर अमर हो जाएगा। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को मेरो चुड़लो अमर होई जा। मैंने तो अपने गिरधर गोपाल को अपना पति मान लिया, जिसको पति बनाने के बाद किसी संसार के पति की मुझे आवश्यकता ही नहीं। भगवान प्रसन्न हुए, वाह गोपियों तुमने बात तो ठीक कही है। और आज गोपियों की बातों को मान करके भगवान ने सारी गोपियों के साथ मिलकर के रास विहार करना प्रारंभ किया। जैसे ही भगवान ने रास विहार करना प्रारंभ किया, सारी गोपियों के मन में अभिमान जाग गया। अरे देखो तो सही, सारा संसार जिनके इशारे पर नाचता है, आज वह कृष्ण हमारे इशारे पर नाच रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि मुझे सब कुछ पसंद है पर अभिमान मुझे पसंद नहीं। जहां पर आता है अभिमान, वहां से खिसक जाते हैं भगवान। नाचते नाचते रास करते करते अचानक भगवान सारी गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। अकेले अंतर ध्यान नहीं हुए, एक गोपी को साथ में लेकर के अंतर ध्यान हुए। ये एक गोपी कौन है? बोले एक गोपी कोई और नहीं, साक्षात हमारी श्री राधा रानी किशोरी जी है। पर एक गोपी का संबोधन क्यों किया? क्योंकि शायद आप लोग जानते नहीं होंगे कि श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं है। हम लोग राधा 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 नाम तो खूब लेते हैं, पर श्रीमद् भागवत में आप उठा करके देख लीजिए, कहीं भी राधा नाम ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसमें संतों ने अनेक प्रकार के भाव दिए। एक संत कहते हैं भैया भागवत में राधा नाम इसीलिए नहीं क्योंकि राधा रानी सुखदेव जी महाराज की अधिष्ठात्री देवी है, इष्ट देवी है, इष्ट देवता है। और इष्ट देवी होने के कारण सुखदेव जी महाराज राधा नाम को इतना प्रेम करते हैं कि राधा नाम सुनने या कहने मात्र से मूर्छा षटमास की भवेत, 6 महीने की समाधि सुखदेव बाबा को लग जाती है। तो सुखदेव जी ने विचार किया कि परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं, और अभी यदि यहाँ मैंने राधा नाम सुना या कहा तो 7 दिन में मरने वाले परीक्षित का क्या होगा, मुझे तो 6 महीने की समाधि लग जाएगी। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने राधा जी का नाम भागवत में नहीं लिया। एक संत भाव करते हैं भैया जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसे उतना छुपा करके रखा जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। आपके घर मेहमान आते हैं तो आप उन्हें अपना पूरा घर घुमाते हैं। देखिए देखिए, यह हमारा किचन रूम है, यह हमारा बेडरूम है, यह हमारा ड्राइंग रूम है, यह हमारी गैलरी है। सब घर घुमाते हैं ना, पर कोई ये घुमाता है ये देखिए हमारी तिजोरी है, इसमें ऐसे चाबी फंसती है और इसमें इतना माल रखा हुआ है। कोई बताता है क्या? क्यों नहीं बताते भैया? बताना चाहिए। इसीलिए नहीं बताते क्योंकि वो गुप्त चीज है और वो तिजोरी में रखने लायक हर किसी को नहीं बता सकते। केवल वह वस्तु उसी को पता होती है जो हमारा बहुत अंतरंग है, हमारा बहुत खास है। इसी प्रकार ये भागवत रूपी तिजोरी में
शब्दों के काले काले अक्षरों में, श्लोकों के सुंदर तिजोड़ियों में भगवान सुखदेव ने भागवत रूपी रत्न को छुपा करके रखा है। और राधा नाम केवल वही भागवत में देख सकता है जो राधा रानी का परम अंतरंग, सुखदेव जी महाराज का भक्त, राधा रानी का भक्त है। बाकी हर किसी को राधा तत्व भागवत में नजर भी नहीं आएगा। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं लिया। एक गोपी को लेकर के भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं। नाचते नाचते गोपियों को याद आया, अरे राम राम, वो कहां गए, कन्हैया कहां गए जो अभी हमारे बीच में नृत्य कर रहे थे। बेचारी गोपियां तो विरहाकुल हो गईं और कन्हैया को ढूंढने लगी। को जड़ को चेतन न जानत कछु विरही जन, पागलों की भांति विचरण करती करती गोपियां ढूंढ रही हैं, अरे हमारे कन्हैया कहां गए, हमारे कन्हैया कहां गए। ढूंढते 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 सबसे पहले जाकर के माता तुलसी से पूछा है, अरे बहन तुलसी, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे बहन तुलसी, तूने हमारे माधव को कहीं देखा है? अरे तेरे बिना तो हमारे माधव भोजन भी ग्रहण नहीं करते, तेरे बिना तो हमारे माधव की पूजन भी संपन्न नहीं होती। क्या तूने हमारे माधव को देखा है? हमारे माधव कहां चले गए? पूछ ही रही थी कि अचानक एक जोर से हवा का झोंका आया और तुलसी का पौधा ऐसे करके हिल गया। एक गोपी बोली, देख देख कैसे मुंडी हिला करके कह रही है कि मैं नहीं बताऊंगी। क्यों बताएगी? हमारी सौत जो लगती है ये। ठीक है, मत बताने दो। धीरे धीरे गोपियां प्रभु का अन्वेषण करती हुई, ढूंढती हुई आगे बढ़ रही है। पृथ्वी से पूछा, रे पृथ्वी, तू आज इतनी रोमांच कंटकित हो रही है, हमारे माधव तेरे ही ऊपर से तो गुजर के गए होंगे, तू ही बता, तूने हमारे माधव को कहीं देखा है? पर पृथ्वी भी कोई जवाब नहीं दे रही। संसार में ढूंढती फिर रही हैं, पर जब कहीं भगवान नहीं मिले तो गोपियों ने विचार के काम करते हैं, भगवान की लीला करती है। और जब गलत गलत लीलाएं भगवान की करेंगी ना, तो भगवान इतना कहने तो जरूर आएंगे कि गोपियों उसको ऐसे नहीं ऐसे करो। तो गोपियों ने भगवान की लीला का अन्वेषण करना प्रारंभ कर दिया। एक गोपी लेट करके कहती, ब्रजवासियों देखो देखो, मैंने पूतना मार डाली। एक आकाश में चुन्नी उड़ा के कहती है, देखो ब्रजवासियों, मैंने गोवर्धन उठा लियो, अब तुम चिंता मत करियो। पर भगवान अभी भी नहीं आ रहे। कहां मिलेंगे भगवान? ढूंढती ढूंढती गोपियां चल रही हैं। इधर राधा रानी को लेते लेते चलते चलते भगवान जैसे ही आगे बढ़े, राधा रानी कहती है, माधव हमें पैरों से चलते चलते पैरों में दर्द हो गया है, अब पैरों से चला नहीं जा रहा है। भगवान कहते हैं, अच्छा यदि ज्यादा दर्द हो गया तो स्कंदारूयताम, हमारे कंधे में आकर के बैठ जाओ। मानो भगवान कहना चाहते हैं, राधा रानी यदि आपको चलने में दिक्कत हो रही हो तो श्रीमद् भागवते दशम स्कंदे स्कंदम आरुह्यताम, आप भागवत के दशम स्कंद में आकर के बैठ जाइए। प्रेम से कहिए, श्री राधे। जैसे ही कंधे में बैठने की बात कही, सो राधा रानी को भी अभिमान जाग गया। देखो तो सही, इतनी सारी गोपियों को छोड़ करके मेरे साथ चले आए और जैसा जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही वैसा कर रहे। कंधे में बैठने की बात भी आ गई तो कंधे में भी बैठाने को तैयार है। राधा रानी के पुष्पों का, राधा रानी के केशों में पुष्पों का श्रृंगार ठाकुर जी ने किया और जैसे ही कंधे में बैठने की बात कही तो राधा रानी को अभिमान जाग गया और ठाकुर जी वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए, राधा रानी भी घबरा गई, माधव कहां चले गए। इधर गोपियां ठाकुर जी को ढूंढती 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 भगवान के चरणों के दर्शन होने लगे। क्या देखी कि 4 चरण दिख रहे हैं। बोले देखो, ये अकेला नहीं गया है, इसके साथ एक गोपी और गई है। चलते 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 क्या देख रहे हैं कि अचानक 4 पैरों की जगह 2 ही पैर दिख रहे हैं। बोले देखो देखो, अब ये 2 पैर दिख रहे हैं और ये 2 पैर गड़े हुए दिख रहे हैं। जरूर उस काले काले वंशी वाले ने उस गोपी को अपने कंधे पर बिठाला है। और देखो यहाँ पर बहुत सारे पुष्प पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है उसका श्रृंगार भी किया है पुष्पों का। चलते चलते जैसे ही माधव को ढूंढ रही थी, अचानक राधा रानी भी मिल गई। गोपिया कहती, अरे तू तो बड़ी अच्छे से उस
काले काले वंशी वाले के साथ गई, आखिर वो तुझे भी छोड़ करके चला गया ना, अब क्या करें? बोले अब एक ही उपाय है कि माधव को हमें कैसे भी करके बुलाना पड़ेगा, उनको बुला करके हृदय में बिठाना पड़ेगा। सारी गोपियां इकट्ठी हुई हैं और सम्मिलित होकर के आज जमुना के किनारे पहुंची हैं और जमुना महारानी से प्रार्थना करने लगी, हे जमुना महारानी, अब हम माधव को गीत गा करके बुलाएंगी और अब यदि गीत गाने के बाद भी माधव नहीं आए तो हम इसी जमुना में अपने प्राणों को त्याग देंगे। ऐसा मन में विचार करके आज सारी गोपियों ने मिलकर के एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत, जो भागवत का बड़ा ही सुंदर गीत है। और संत वृंद कहते हैं जो भी व्यक्ति इस भागवत के गोपी गीत का नित्य प्रति पाठ करता है, ठाकुर जी एक ना एक दिन दर्शन देने से अवश्य पधारते हैं। जिन लोगों को गोपी गीत आता हो वह मेरे साथ प्रेम से कुछ श्लोकों का पाठ करें। जिन लोगों को नहीं आता है वो ठाकुर जी का दर्शन करके ध्यान करें। और यदि आपको ये गोपी गीत चाहिए तो हमारी एक भजन की पुस्तक है, भजन अविरल धारा, ये यहाँ पर उपलब्ध है। तो जिनको भी गोपी गीत चाहिए वो इस पुस्तक पर 9 नंबर के पृष्ठ पर उपलब्ध है। आप यहाँ से पुस्तक प्राप्त करके इस गोपी गीत का पाठ करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। सारी गोपियां मिलकर के आज जमुना के पावन पुलिन पर सम्मिलित हुई हैं और सारी गोपियों ने मिलकर के आज एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। आइए हम भी कुछ श्लोकों का पाठ करके ठाकुर जी को बुलाने का प्रयास करें। गोप्यौचुः जयति तेदिकम् जन्मना व्रज शयति इंदिरा शाश्वत हरिदेशता दीक्षुता सार
पोषिता निज जनस्मय वंसन स्मृत भज सके भव किम करे स्मनो जलरोहाननम चारुदर्शय प्राणात देहिना पापकर्षणो निर्णचरानुगम श्रीनिकेतनम फणार्पितम् ते पदाम्बुजम् रेणुभुजेषुना क्रन्दिहेश्रयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बोधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधि करीरिमा वीरमुय्यते गधर सेधुना गाययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनो कविभिरीडिनो कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तासामाविरभूच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरस्रगवे साक्षात् मन्मथ 19 श्लोकों में सुंदर गोपियों ने गोपी गीत को गाया है। इतना सुंदर गीत गाया कि क्या कहें। गोपियां कहती हैं, प्रभु ते जन्मना ब्रजहा वैकुंठात् अधिकम जयति। जब से इस ब्रजमंडल में आपका अवतार हुआ है माधव, तब से इस वैकुंठ की महिमा, ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई। क्यों हो गई? बोले अत्र इंदिरा शश्वत श्रयते। क्योंकि इस ब्रजमंडल में केवल आप ही नहीं, साक्षात इंदिरा, साक्षात लक्ष्मी भगवती भी ब्रजमंडल में अवतार लेकर के विहरण कर रही हैं। प्रभु आपकी जय हो, जय हो। हम जब से आई हैं आप कह रहे हैं लौट जाओ चली जाओ, हम लौट जाओ चली जाओ। अरे यदि हमें भिजाना ही था तो जितने बड़े बड़े संकटों से हमारी रक्षा आपने क्यों करी? फण फणार्पितम, काली की फनाली में ताता थैया करके नाच करके उस काली नाग से हमारी रक्षा क्यों करी?
आज आपकी इस बातों को सुनकर के मुझे तो आश्चर्य लगता है, मुझे तो शंका होती है कि न खलु गोपिका नंदनो भवान। लगता ही नहीं आपकी बातें सुन करके कि आप एक नंद के पुत्र हैं, आप यशोदा के पुत्र हैं। महाराज, तब कथामृतम तप्त जीवनम, इस संसार में जीवों के तापों को दूर करने का यदि कोई काम करती है तो आपकी पावन कथा करती है। आपकी कथा सुनने से, आपकी कथा को श्रवण करने से, बोले श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा को सुनने से मंगल होता है प्रभु। जो जीव तापों में तप रहे हैं उन तापों का नाश होता है। और गोपियां यहाँ कथा सुनने के साथ साथ कथावाचकों की भी प्रशंसा कर रही हैं। गोपियां कहती है प्रभु इस संसार में सबसे बड़ा दानी वही है, इस संसार में उससे बड़ा दानी कोई नहीं जो आपकी कथामृत का दान करता है। भूरी राजना। अब ये गोपियों के भाव तो इतने बढ़िया हैं कि क्या कहें, पर कथा का विस्तार इतना हो चुका है कि आज कथा का टाइम था 9 बजे से 12 बजे तक और 11:15 बज रहे हैं और अभी हमारी रास पंचाध्यायी समाप्त नहीं हो रही। हम अभी ठाकुर जी का विवाह महोत्सव मनाना है। अभी भगवान मथुरा भी नहीं आए, द्वारिका भी नहीं आए, तो अब गाड़ी को जरा शताब्दी में ले जाना पड़ेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि आज आप लोगों को नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन आदि के दर्शन करने भी जाने हैं। और इसी कारण से, क्योंकि आज पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज का आगमन भी होना था और यात्रा भी करनी थी, इसलिए कथा का समय जल्दी रखा। तो एक काम तो संपन्न हो गया, महात्मा जी तो आके चले गए, दर्शन तो मिल गए। अब महाराधा रानी का बरसाने में दर्शन ना चूक जाए, इसलिए कथा को अब शताब्दी में सफर करते हुए ले जाएंगे। गोपियों ने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने गोपियों की विरागनी को सुनकर के, गोपियों की बातों को सुनकर के साक्षात वहां पर प्रकट हो गए। बोले दीन बंधु भगवान की जय हो। जैसे ही गोपियों के सामने भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा गोपियां जितनी तुम मेरी विरागनी में तड़पी उससे कहीं ज्यादा मैं भी तुम्हारी विरागनी में तड़पा था, परंतु बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता। अरे जब तक प्यास ना लगी हो तो पानी पीने में आनंद ना आए, जब तक धूप ना तपी हो तब तक छांव का आनंद ना आए। इसलिए गोपियों मैं तुम्हें अपनी विरागनी में तड़पा करके तुम्हें दर्शन देने के लिए आने वाला था, पर विरागनी में तड़पने के बाद जो मिलने का आनंद आता है उसकी बात ही अलग होती है। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। इस प्रकार से गोपियों के साथ भगवान प्रकट हुए। अब तो जितनी गोपियां उतने गोपाल प्रकट हो गए। और आज भगवान ने पहले रास किया था, अब महारास करना प्रारंभ किया है। जैसे ही हमारे भगवान भोलेनाथ को पता लगा कि भगवान आज रास विहार कर रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ भी सुंदर श्रृंगार करके, लहंगा फरिया ओढ़ करके, चुन्नी ओढ़ करके, गोपी बन के, गोपेश्वर नाथ बन के आज उस रास में प्रवेश कर गए। बोले गोपेश्वर नाथ की जय हो। कामदेव को पता लगा तो कामदेव ने आके भगवान के ऊपर बड़े बड़े बाण चलाने प्रारंभ किए, पर कामदेव भी परास्त हुआ और परास्त होकर के भगवान को अच्युत नाम दे करके प्रणाम करके वहां से चल दिया। बोला अच्युत भगवान की जय हो। शरद की रात्रि में जितने गोपी उतने गोपाल प्रकट हो गए और ताता थैया करके आज मेरे गोविंद ने सारी गोपियों के साथ रास विहार किया है। आइए हम भी अपने मन को उसी रास में प्रवेश करके ठाकुर जी के मन को, अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में प्रवेश कराएं। बोलो रास विहारी भगवान की। हमारे बीच में भी ठाकुर जी का पदार्पण होगा। हम भी सभी लोग ताली बजाते बड़े झूमते हुए ठाकुर जी के राज विहार में प्रवेश करेंगे। एक तरफ राधा जी नाच रही है, एक तरफ भगवान कृष्ण नाच रहे हैं, सारी गोपियां नाच रही हैं। आइए सभी लोग बड़े भाव से। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन।
गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हरि बोल। दोनों हाथ लाकर ताली सेवा करते हुए रास बिहारी भगवान की जय हो। रास बिहारी भगवान की। गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देव संग। गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देव संग। गंधर्व नाचे गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देव गण हो। गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देव गण। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो। रास बिहारी भगवान की रास रचो है। हरि बोल। रास बिहारी भगवान की। हरि बोल। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारगण हो। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारगण हो। सूरज नाचे हे राधे सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारगण हो। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारगण। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो। रास बिहारी भगवान की कान्हा रास हरि बोल। राधे और हाथ भाकर कराली सेवा कर हरि बोल। रास बिहारी भगवान की ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण हो। ब्रह्मा नाचे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदीगण हो।
सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ श्याम चंद्रिया है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रास बिहारी भगवान की ऐसे नहीं दोनों हाथ रख हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागण हो। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागण। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। श्याम चंद्रा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है। ऐसे नहीं और हाथ रख हरि बोल। जय हो दास बिहारी भगवान की। गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देवगण हो। गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाच देवगण हो। गंधर्व नाचे हे राधे गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देवगण हो। गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाच देवगण। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है हरि बोल। रास रचो कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है कान्हा रास रचो है। राधा के संग कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है। राधा के संग कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है। कान्हा